जिसका इंतजार था वही हुआ है। फाइनली एजे ली इज बैक और साथ में ब्रॉक लेसनर भी। शो की हमें स्टार्टिंग देखने को मिलती है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम दिस 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के साथ। एक क्रेजी पॉप मिला है ना जॉन सीना को, क्योंकि ये रेयर है चिकागो में। जॉन सीना सीएम पंक के राइवल रहे हैं और जॉन सीना को हमेशा चिकागो से बूही मिली है, बट टाइम इज नाउ चेंज, क्योंकि उन्होंने मेन रोस्टर में जब डेब्यू किया था वो अगेंस्ट था जॉन सीना फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के ओपन चैलेंज के लिए। बट इस बार ओपन चैलेंज रखते हैं सैमी ज़ैन, क्योंकि वो एक यूनाइटेड स्टेट चैंपियन है और जॉन सीना का ये फाइनल रन है स्मैकडाउन के ऊपर। और सैमी ज़ैन बोलते हैं कि ये मैच के एक मंथ बाद या एक वीक के बाद नहीं होगा, ये मैच होगा अभी तुरंत चिकागो में। और इसके ऊपर तो चिकागो का क्रेजी रिएक्शन था। सैमी ज़ैन की एक और लाइन पर पूरा चिकागो का क्राउड फट गया था और वो लाइन थी इफ यू वांट सम कम गेट सम। इसके बाद तुरंत ही दोनों का मैच शुरू हो जाता है फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच। और ये मैच मोमेंट्स बनाने के लिए था। पहला मोमेंट बनता है जॉन सीना का यू कैन नॉट सी मी की लाइन के ऊपर। क्राउड भी इस चीज को दोहरा रहा था, वो एक चीज इंसेन थी। और इसके बाद आते हैं जॉन सीना के रिस्पेक्ट वाले जेस्चर जो उनके अपोनेंट्स यानी कि उनके पुराने राइवल्स को दे रहे थे। वो सबसे पहला आता है पॉप अप पावर बम जो केविन ओवेंस का फिनिशर था। और उसके बाद आता है एंगल स्लैम और एंगल लॉक जो कर्ट एंगल का मूव था। और फिर जॉन सीना ने हिट किया जीटीएस जो सीएम पंक का फिनिशर है। इसके बाद उन्होंने एच का स्पीयर लगाया और वो आरकेओ के लिए जाते हैं, बट वो सक्सेसफुली कनेक्ट नहीं हो पाता है। और उसके बाद जॉन सीना ने अपना सुपर ये मिडल रोप से लगाया और वो कनेक्ट भी हो गया था। एंड गेस व्हाट, ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग हिट हुआ और ब्रॉक लेसनर निकलकर सामने आते हैं। पहले उन्होंने तोड़ा रेफरी को, फिर सैमी ज़ैन के ऊपर एक एफ लगाया, जॉन सीना के ऊपर दोबारा एक एफ लगाया, जॉन सीना के ऊपर और एक एफ लगाया। और फिर ब्रॉक लेसनर बैकस्टेज चले गए और वहां से उन्होंने चैलेंज कर दिया जॉन सीना को एक मैच के लिए एट रेसल पलूजा। ये थी शो की ओपनिंग जो बैंगर लेवल पर डिलीवर हुआ था। और हम बात कर लेते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में। तो मेन इवेंट में हमें सेथ रॉलिंस देखने को मिलते हैं जो क्राउड के बीच में थे और उन्हें अपने वाइफ बेकी लिंच को इंट्रोड्यूस भी किया। बेकी लिंच निकल कर आती भी है और उनको इतना ज्यादा बू मिलता है कि उनका थीम सॉन्ग तक ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। बेकी लिंच रिंग के अंदर होती है और उन्होंने सीएम पंक का नाम लिया और सीएम पंक का म्यूजिक थीम सॉन्ग हिट हो जाता है और सीएम पंक भी निकल कर बाहर आते हैं। और बेकी लिंच रिंग में भी सीएम पंक के मुंह के ऊपर उनकी इंसल्ट भी करती है। और सीएम पंक कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना है तुम्हारे कावर्ड हस्बैंड से जो फैंस के बीच में छुपा पड़ा है। तो सीएम पंक बोलते हैं कि तुम चिकागो में हो और चिकागो से कोई भी उठकर आ सकता है, चाहे वो मेरी बहन हो या रेडिकेट रिया रिप्ली या फिर बेली। इतना सुनते ही बेकी लिंच ने जो चाटे मारे ना सीएम पंक के मुंह पर और सीएम पंक का पूरा दिमाग खराब हो गया। सीएम पंक रिंग के बाहर जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाता, बट कोई है। सीएम पंक की ये लाइन खत्म होती है, ये हिट होता है एजे ली का थीम सॉन्ग और एजे ली इज रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यूई आफ्टर 10 इयर्स। एजे ली के लिए इंसेन क्रेजी पॉप और क्राउड का रिएक्शन क्या ही बताऊं मैं, तुम लाइव जाकर ही देखो तभी तुम्हें समझ में आएगा। बेकी लिंच की ऐसी फटी पड़ी थी ना एजे ली को देखकर, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई गोश्त देख लिया हो। पहले एजे ली रिंग का एक चक्कर लगाती है, वो फिर रिंग के अंदर जाती है और उसके बाद उन्होंने जो धोया है ना बेकी लिंच को, उन्होंने सारे ही चाटों का हिसाब ले लिया एक ही चाटे में। और उन्होंने जो थप्पड़ मारा है बेकी लिंच को उसकी आवाज पूरे अरीना में थी। सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच सोच रहे हैं कि ये आखिर हुआ क्या है। और तभी कैमरा मूव होता है और हमें देखने को मिलते हैं सीएम पंक और एजे ली जो आपस में दोनों को हक कर रहे थे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरा माहौल बना दिया आज की स्मैकडाउन से।